और सुनो, लव जिहाद में कुछ लोग अपने जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर बाद में जब नाम पता करो तो शुभम की जगह साहिल निकलता है। हाँ, तो उत्तर हम ये देना चाह रहे, लाखों पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर। इसलिए बांका जिला वालों, आज तो हमारे पास कम समय है, क्योंकि 3 बजे से हमें गोपालगंज में कथा करनी है। हमारा सौभाग्य जागा है, मंदराचल पर्वत के किनारे मंदार का यह पूरा क्षेत्र, जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा, हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जावे, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जो भी आज आए हैं, जाओ, हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जावे। और जितने भी लोग बाहर खड़े आए हैं, जाओ, एक और प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारे परिवार में कोई अनहोनी ना होवे, लेकिन एक प्रण तुम लेके जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखो भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है, हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, इन देशों में लगभग 150 करोड़ भारत सहित हिंदू रहते हैं। हम उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा, 65 देश दोनों हाथ फैला करके उस मुसलमान का स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेंगे। तिब्बत बौद्धों का स्वागत करेगा, इजराइल यहूदियों का स्वागत करेगा, लेकिन पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू जाएंगे तो कहां जाएंगे? उनके लिए तो एक घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में जब एक नया टुकड़ा हमसे कटके चला गया, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए? ये हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, कहीं बांका जिला में तुम्हारा हाल ना हो जाए, सावधान रहना। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। भैया, हमारी तो अच्छी खासी कथा चल रही, दरबार चल रहा, हम काय को बेफजूली में आफत मोल लेवे, हम काय को काऊ के विवादों का जवाब देवे। पर भैया, हमें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें तुम्हारी बहनों की चिंता है कि तुम्हारी बहन बेटी का हाल श्रद्धा जैसा ना हो जावे, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जैसा ना हो जावे, उसके भी उसके जीवन के जैसा कोई बेटी बहन का जीवन बर्बाद ना हो जावे। इसलिए बांका जिला वालों, आज प्रण लेकर घर जाओ कि कोई सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? तो भैया, एक दीवार को आज मिटा डालो, जात पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। मंदिरों के बाहर लिखा है
जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा हुआ मिले कि जात पात बाहर छोड़ करके आइए। कहो हम सब हिंदू, 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 जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्या तुम भी चाहते हो हिंदुओं में एकता हो? सुनो, एक आदमी को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ियां दी, थोड़ी मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। 5 लकड़ियां दी, ज्यादा मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। पर 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसे पसीना आ गया पर तोड़ नहीं पाया। पूछो क्यों? तुम अकेले रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। तुम 2 लोग रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। पर पूरा बांका जिला हिंदुओं का एक रहेगा, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो पीला कुर्ता पहने बालक हमारी फोटो लेके आया पेंटिंग बना के, इस बच्चे को जरा सिक्योरिटी वाले आने देवे, बेचारा सुबह से ही तड़प रहा है मिलने को। आ जाने दो, आ जाने दो। इसलिए आज प्रण कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाओ। इस संत सम्मेलन में कहो हम आज प्रण लेकर कहते हैं, अपने गांव में, नगर में, क्षेत्र में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत नहीं रहने देंगे। हम सब हिंदू एक होकर रहेंगे। अगर हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बार अपने लिए ही ताली बजा लो। चलते चलते हमारी इच्छा है हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि कुछ लोग तो दरबार के चक्कर में आए, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, लेकिन हम इतने बदमाश निकले, पर्चा के चक्कर में हमने हिंदुत्व की चर्चा पकड़ा दी है। पर अर्जी लगा के हम जाएंगे। आप आने दो उसको, आने दो, आने। अच्छा बच्चा, आजा बेटा, तूने बनाई है। उठ बैठ, बात बता, उठ बैठ। क्या नाम है? श्रवण कुमार। कहाँ के हो? विश्वास खाने, ये बेतिझार पास में। वाह, जरा फोटो खींचो हो कोई। बिहार में काबा, अरे भैया बिहार में काबा। बहुत अच्छी बनी। हाँ, अच्छा ठीक है, पक्का। इसको पटकी दो जरा, एक पटकी पहना दो। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी के चरणों में प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता और कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम कर लो।
अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जो भी भगत पर्चा भले ही ना बन पाए, अर्जी भले ही ना लग पाए, पर सामूहिक अर्जी जो भी लगा लेते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, 6 महीने में भी एक बार, जो भी बागेश्वर धाम की पेशी करते हैं मंगलवार अथवा शनिवार की, उनका बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है, काम सफल होने लगता है। और ज्यों-ज्यों पेशी करेंगे, धाम पर जाकर के नियम करेंगे, घर पर नियम करेंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे, तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। कली काल में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे हैं, सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। अब जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर आप आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा कर दो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, जीवन भर आपके चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे, परंतु हमारा कोई नहीं है, हम पर कृपा कर देना। जो भी तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि हो, उसका समन कर देना, उसका कीलन कर देना। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन माता पिता को, कुल देवताओं को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो और पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, बांका जिला के पागलों की, बिहार के पागलों की, परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, सब संत जनों की, भारत माता की, सभी जनों को बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे पागलों, हंसा करो, हंसाया करो, बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और बांका जिला वालों सुनो,
अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। इसी के साथ आज की बात को हम विराम करते हुए जाएंगे गोपालगंज, जल्दी से आएंगे फिर से बांका, और यहां पर बालाजी का लगेगा दरबार। तब तक करो तैयारी, करो भव्य दिव्य तैयारी, एक बार बांका जिला आएंगे मुगदरधारी। कौन कौन तैयार है? पक्का पक्का पक्का? जोरदार ताली बजा करके सभी संतों को आशीर्वाद दो। आपको भी धन्यवाद। अच्छा, बागेश्वर धाम आए हो? आए हो तो क्या बांग्लादेश जाने का? अब कौन कौन बागेश्वर धाम आने वाला है? अच्छा, तुम्हें लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? पक्का? जय हो हमारे पागलो, हमें आशीर्वाद दो कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। और पागलो जितने युवान खड़े हैं, एक बात और सुन लो, तुम पूछो क्या? दूसरों के पीछे सेल्फी लेने के लिए भागने से बेहतर है ऐसा चरित्र का निर्माण करो कि लोग तुम्हारे पीछे सेल्फी लेने के लिए भागें। हाँ, अब वो तभी होगा, पढ़ोगे बढ़ोगे। बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान हैं जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। तो सभी युवान आज ही प्रण लेकर जाओ, इस दुनिया में कुछ भी असंभव करके दिखाना है, कुछ बड़ा करके ही दुनिया से जाना है। इसलिए प्यारे युवानों, मोबाइल के और इलू इलू के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, मुस्कुराओ, पढ़ो, बढ़ो, पहले सफलता पाओ, बाद में सब कर लेना। मुस्कुराओ, हम सबके लिए आशीर्वाद दे रहे। बालाजी खूब कृपा करबे, खूब आशीर्वाद है, खूब हंसो, बिना वजह के हंसो।